एक्सरसाइज 13.2 में जो भी फार्मूला और डिफिनेशन यूज होने वाला है तो पहले आज इस वीडियो में बताएंगे, तो आगे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक चीज़ बताए हैं और जितना भी सूत्र यूज होने वाला है पहले उसको लिखवाए हैं। तो देखिए पीछे भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि फर्स्ट ईयर में यहाँ कैलकुलस में दो ही चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? तो पहले लिमिट्स पढ़ना है जो आप लोग एक्सरसाइज 13.1 में पढ़ चुके हैं, और एक्सरसाइज 13.2 में ऑकलज पढ़ना है, डेरिवेटिव। तो यदि आप इसे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर 13.1 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए अब आगे ऑकलज का प्रथम सिद्धांत यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए आगे जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला आएगा उस सब के सब प्रथम सिद्धांत से प्रूफ होता है। तो देखिए ऑकलज का निरूपण पीछे भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि डी बटा डी एक्स से या एफ डैश एक्स से या डी ऑफ एफ एक्स से ये ऑकलज को दर्शाते हैं। तो इसका प्रथम सिद्धांत का सूत्र है कि डी बटा डी एक्स कहिए या एफ डैश एक्स कहिए, बराबरी सूत्र है कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये क्या है? तो ऑकलज के प्रथम सिद्धांत का फार्मूला है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 13.2 में जो भी फार्मूला यूज होने वाला है डिफरेंशिएशन का पहले उसको लिखवा देते हैं। तो डिफरेंशिएशन का यहाँ फार्मूला लगभग 16 को फार्मूला है, जो आपको सेकेंड ईयर के मैथ में भी इतना ही लगभग फार्मूला यूज होगा। तो ये फर्स्ट ईयर में भी जो फार्मूला डिफरेंशिएशन का लिखवा रहे हैं, जब सेकेंड ईयर के मैथ डिफरेंशिएशन चालू करेंगे तो वहाँ भी सब सारा फार्मूला को लिखवाया जाएगा। इसलिए फर्स्ट ईयर में ही फार्मूला याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को सेकेंड ईयर के मैथ में दिक्कत ना हो। तो चलिए फार्मूला को शुरू से लिखते हैं। तो फार्मूला इसे कहता है शुरू वाला फर्स्ट कि x के पावर n dx। इसको पढ़ेंगे कैसे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है जी? x के पावर n का डिफरेंशिएशन। अब देखिए ex है तो इसे लिखेंगे, बोलेंगे कि x का डिफरेंशिएशन। c है तो इसे बोलेंगे कि c का डिफरेंशिएशन। यहाँ e के पावर x है तो इसको पढ़ेंगे कैसे? तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन यानी कि d बाई डी एक्स का क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ हम डाल दें इसे कि 2 के पावर x है, देखिए पढ़ेंगे कैसे? तो 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन, ये लोग के क्या बोल रहा है? d बाई डी एक्स को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। तो शायद अब आप लोग को पढ़ने आ गया होगा कि d बाई डी एक्स को क्या पढ़ना है जी? डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो देखिए पहला फार्मूला इसे है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन। तो इसका फार्मूला इसे है कि n x के पावर n माइनस 1। ये पहला सूत्र हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन तो ये 1 होता है। इसको देखिए dx से dx काटिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। इस c का डिफरेंशिएशन, c मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे रहेगा कि 4 का डिफरेंशिएशन बताइए, तो 4 क्या है? कांस्टेंट है। तो 4 का डिफरेंशिएशन का होगा 0, तो यानी कि c का डिफरेंशिएशन का हो गया 0। यानी इसे बोलेगा कोई कि 100 का डिफरेंशिएशन बताइए, तो 100 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का होता है 0, यानी c यहाँ कांस्टेंट दर्शा रहा है। किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? 0 होता है। तो c समझ गए? c माने कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा फार्मूला इसे है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो e के पावर x से रहता है। अभी जितना जो फार्मूला आप देख रहे हैं इस सारा के सारा फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा प्रूफ होता है। या आप चाहे तो सभी फार्मूला को सिद्ध कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा। तो देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या रहेगा? e के पावर x। इसको भी सिद्ध किया जा सकता है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये आता है जी कि 1/2 रूट एक्स। ये फार्मूला आपको डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ देखिए 6 फार्मूला कि 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? तो ये फार्मूला है, कहीं जहीं आपको यूज होगा उतना ज़्यादा यूज नहीं होगा, फिर भी इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा। तो देखिए 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो इसे आता है कि -1/2x इंटू रूट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन आता है। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन, ये भी फार्मूला जो है कि सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। यानी कि log x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आता है 1/x। a के पावर x
ए के पावर एक्स ऐसे रहेगा, मतलब कि 2 के पावर एक्स रहेगा, कांस्टेंट के पावर का रहेगा, वेरिएबल रहेगा, मतलब कि चर रहेगा। 2 के पावर एक्स रहेगा, 4 के पावर एक्स रहेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो ए के पावर एक्स रहेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसे आप कर सकते हैं कि ए के पावर एक्स लॉग ए, इसका फार्मूला है। अब देखिए वो फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है जी, कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो इसे आता है कि -1/x²। अब देखिए यही फार्मूला के आधार पर है कि 1/x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो इसे हो जाएगा कि -n x के पावर n+1। यही फार्मूला जो 9 फार्मूला है वो भी काम का है, और 10वां फार्मूला इसे है कि 1/x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो ऐसे आएगा कि -n/x के पावर n+1। अब देखिए यहाँ 11 से जो फार्मूला चालू है, 11, 12, 13, 14, 15, अभी त्रिकोणमिति का डिफ्रेंशिएशन वाला फार्मूला है। तो देखिए अब प्लस माइनस इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि माइनस भी कोई में आता है। देखिए डी के बाद सी है, ओकरा में माइनस आएगा। देखिए कॉस, तो डी और सी, यदि डी के बाद सी आएगा तो उसका आगे वाला फार्मूला का होगा माइनस। जिससे कॉट में देखिए डी और सी है, तो सी है तो आगे माइनस आएगा, सेक में माइनस नहीं आएगा। देखिए फिर कॉसेक है, तो डी के आगे सी है तो ओकर आगे का आएगा माइनस आएगा। माइनस में फार्मूला आपको 3 गो होगा, एगो कॉस का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आएगा -sin x, और साइन का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आता है cos x, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आता है -sin x, और टेन का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आएगा sec²x, और कॉट का डिफ्रेंशिएशन करिएगा cot x का तो आता है cosec²x माइनस में, और sec x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो इसे आता है sec x × tan x, और cosec x का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो आएगा कि -cosec x × cot x। बस इतना ही डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है। अब इसमें ये ध्यान देना है लोग, माइनस कैसे याद रखिएगा से, मान लीजिए कि ट्रिक है कि डी के आगे सी रहेगा, डी सी रहेगा तो माइनस आगे लगा देना है। देखिए टेन, डी के आगे सी नहीं था, देखिए कॉट, डी के आगे सी है तो क्या लगा दिए माइनस। यहाँ भी देखिए डी के आगे सी है तब लगा दिए माइनस। अब ऐसे पढ़ेंगे कैसे इसको जी, कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, d/dx को क्या पढ़ना है, डिफ्रेंशिएशन। तो कोई पूछेगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो अब क्या बताना है आपको, cos x का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो आप क्या बताइएगा, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x। और कोई पूछेगा कि tan x का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो क्या बताना है आपको कि tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec²x। तो इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से, और इसको याद ही कर लीजिएगा ताकि आपको सेकेंड ईयर के मैथ में किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। जब सेकेंड ईयर के मैथ में जब भी डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे तो ये वाला जो देख रहे हैं फार्मूला पहला से लेकर 16 तक, इस सब फार्मूला वहाँ भी आप लोग को लिखवाया जाएगा। इसलिए इस फार्मूला को आप लोग अभी से याद करके रखिए ताकि सेकेंड ईयर के मैथ आप लोग के लिए आसान हो जाए। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब डेरिवेटिव के बेसिक रूल समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, तो डेरिवेटिव के बेसिक 5 रूल है जी, जो आपको 11th में पढ़ना है। तो पहला क्या है से देखिए, पहला है सम रूल, यानी कि जोड़ के रूप में रहेगा, इसे कि u + v। तो ऐसे दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, u को अलग किया जाता है, v को अलग। अब डिफरेंस रूल यानी कि घटा वाला रूल रहेगा, माइनस वाला रहेगा, u - v रहेगा, यानी कि जो फंक्शन दिया रहेगा u - v के रूप में रहेगा। तो समझें कि डिफरेंस रूल है। और तीसरा है प्रोडक्ट रूल, u × v, यानी कि जो दोनों फंक्शन रहेगा u और v दोनों गुणनफल के रूप में रहेगा, तब हम उसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और चौथा रूल है आपको क्वोशंट रूल, जिसको कह सकते हैं कि भागफल भाग रूल, यानी भागा वाला रहेगा, u ऊपरे रहेगा और v नीचे रहेगा, यानी कि जो फंक्शन दिया रहेगा u v दोनों भागफल के रूप में रहेंगे, भाग के रूप में रहेंगे। तो हम उसको सॉल्यूशन करने के लिए, डिफ्रेंशिएशन उसको करने के लिए क्वोशंट रूल का प्रयोग करेंगे। इस सब का रूल हम आगे बारी बारी से बताएंगे। और फिर है लास्ट में है चेन रूल, जिसको श्रृंखला नियम भी कहते हैं जी। तो इसमें देखिए u आधा रहेगा और उसमें v पूरा रहेगा, फंक्शन एगो आधा रहेगा एगो पूरा रहेगा। तो ये हुआ आपको चेन रूल। अब सब को देखिए, क्वेश्चन को देखकर आपको पहचानना होगा कि कौन चेन रूल पर आएगा और कौन प्रोडक्ट रूल पर आएगा, कौन डिफरेंस रूल पर आएगा, कौन सम रूल पर आएगा, कौन क्वोशंट रूल पर आएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर के मैथ में डिफ्रेंशिएशन में आपको
सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल, इस सब पढ़ना है। लेकिन सेकेंड ईयर के मैथ में डिफ्रेंशिएशन आपको कहाँ से शुरू होता है, तो सीधे चेन रूल से शुरू होता है। जो विद्यार्थी आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हैं डिफ्रेंशिएशन, उन लोग के दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल यूज होते रहता है सेकेंड ईयर में। लेकिन सेकेंड ईयर के मैथ आपको कहाँ से शुरू हुआ है, चेन रूल से हुआ है। और फर्स्ट ईयर का मैथ चेन रूल पर समाप्त हुआ है डिफ्रेंशिएशन में, और सेकेंड ईयर का मैथ डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल से शुरू हुआ है। यदि जो फर्स्ट ईयर का डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ेगा तो सेकेंड ईयर के मैथ में डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप लोग फर्स्ट ईयर में डिफ्रेंशिएशन ठीक ठाक से पढ़िएगा, ताकि आपको सेकेंड ईयर में डिफ्रेंशिएशन अच्छा से समझ में आ सके। और ऐसे हम डिफ्रेंशिएशन को हम आप लोग को 0 लेवल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब कैसे समझें कि फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सम रूल पर होगा। तो देखिए जैसे रहेगा क्वेश्चन में इसे कि y बराबर मान लीजिए कैसे रहेगा कि साइन एक्स प्लस लॉग एक्स रहेगा। इसे कि क्वेश्चन एगो रहेगा इसे कि साइन एक्स प्लस लॉग एक्स दिया रहेगा, तो आप समझ जाइए कि इसका डिफ्रेंशिएशन सम रूल पर होगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा कि y बराबर साइन एक्स माइनस लॉग एक्स, यदि माइनस का चिन्ह लगवाल है तो समझिए कि घटाव वाला डिफ्रेंशिएशन के घटाव रूल पर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब यही में देखिए जी थोड़ा सा ही तो ये प्लस वाला है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, तो समझें कि इसमें सम रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे चेंज हो जाए माइनस, तो इसको माइनस वाला रूल यानी कि डिफरेंस रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल कैसे रहेगा, तो ऐसे रहेगा कि y बराबर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसे रहेगा। तो कौन रूल लगा के उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट सब का रूल हम बताएंगे बारी बारी से। अब भागा रूल में कैसे रहेगा फंक्शन, तो ऐसे रहेगा कि y बराबर साइन एक्स बटा लॉग एक्स। अब क्वेश्चन यदि आपको ऐसे नज़र आए कि y बराबर साइन एक्स बटा लॉग एक्स इस रूप में रहेगा, तो हम उसको क्वोशंट रूल यानी कि भाग वाला अवकलज का भागफल रूल लगा के उसको सॉल्व करेंगे। अब चेन रूल में कैसे रहेगा, तो चेन रूल का पहचानने के ऐसा तरीका है जी कि y बराबर साइन आधा रहेगा, वही में क्या रहेगा लॉग एक्स। ऐसे कैसे रहेगा, तो y बराबर ऐसे कि साइन हाफ रहेगा, उसी के अंदर क्या रह जाएगा लॉग एक्स। देख रहे हैं। तो थोड़ा देखिए चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए साइन एक्स, इस साइन जो है कि साइन एक्स लगल है, तो साइन पूर्ण रूप से है, अलग फंक्शन हो गया साइन एक्स, और लॉग अलग है तो लॉग एक्स ये अलग फंक्शन हो गया। लेकिन चेन रूल में देखिए प्रोडक्ट रूल और चेन रूल में थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे, देखिए साइन और इसी के आधा में क्या रहता है लॉग एक्स। इसे देख रहे हैं, साइन पूरा नहीं रहेगा, साइन एक्स के जगह पर क्या रह जाएगा लॉग एक्स रहेगा, यानी कि एगो फंक्शन हाफ रहेगा और दूसरा का फुल रहेगा, यानी कि साइन पूर्ण नहीं है लेकिन लॉग एक्स का है पूर्ण रहेगा। तो यही में थोड़ा सा दोनों में अंतर है। ऊपर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखल है, तो समझिए कि प्रोडक्ट रूल पर उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। लेकिन ऐसे रहेगा कि साइन इंटू लॉग एक्स, तो समझिए कि इसका डिफ्रेंशिएशन कौन रूल पर होगा, चेन रूल पर। बस थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है कि चेन रूल में एगो फंक्शन हाफ रहेगा, एगो फुल रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट रूल में है कि दोनों फंक्शन फुल मतलब पूर्ण रहेगा। साइन एक्स अलग पूर्ण है और लॉग एक्स अलग पूर्ण है। इसी प्रकार से समझ के सबको डिफ्रेंशिएशन करना होता है। अब देख लीजिए कि ऐसे रहेगा तो सम रूल है, माइनस रहेगा तो डिफरेंस रूल है, और साइन एक्स इंटू लॉग एक्स गुना में रहेगा तो समझें कि प्रोडक्ट रूल है। साइन एक्स बटा लॉग एक्स यानी कि भागा में रहेगा तो क्या समझना है जी, क्वोशंट रूल है। और चेन रूल क्या है, बस थोड़ा सा साइन और एक्स होना चाहिए, तो एक्स के यहाँ पर क्या है लॉग एक्स है, यानी कि दो गो फंक्शन एक गो में है, हाफ हाफ है, तो इसको कह सकते हैं कि चेन रूल पर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो चलिए हम आप लोग को क्या करते हैं कि बारी बारी से सिखाते हैं। पहले आप लोग के सम रूल सिखाएंगे, फिर डिफरेंस रूल सिखाएंगे, फिर प्रोडक्ट रूल सिखाएंगे, फिर क्वोशंट रूल सिखाएंगे, फिर चेन रूल। तब फिर हम आप लोग को एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखिए इसको। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन के सम रूल और डिफरेंस रूल दोनों को एक ही बार हम आप लोग के समझा देते हैं। तो ऐसे है कि सम एंड डिफरेंस रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए क्या है,
तो फंक्शन ऐसे रहेगा कि y बराबर पहला फंक्शन ऐसे रहेगा u प्लस रहेगा या तो माइनस, दोनों के साथ मिक्स कर रहे हैं, प्लस हो सकता है या तो माइनस, फिर दूसरा का फंक्शन भी रहेगा प्लस या माइनस, या तीसरा का फंक्शन w। अब देखिए क्वेश्चन में फंक्शन 3 भी हो सकता है, 4 5 बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, तो चलिए हम 3 गो के ही लेके बता रहे हैं कि पहला फंक्शन u है, दूसरा का भी है, तीसरा का w है, या तो प्लस होगा या तो माइनस, या तो प्लस होगा तो या माइनस, कोई भी एगो चिन्ह रहेगा, या तो प्लस वाला रहेगा या तो माइनस वाला, क्योंकि दोनों रूल को हम एक के साथ मिक्स कर दिए। तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपको इस बात को इसे लिखना पड़ेगा, इसे कि डिफ्रेंशिएट एट विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको इसे लिखना पड़ेगा पहले कि डिफ्रेंशिएट एट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख लेना होगा। आप चाहे तो बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट में भी इसे लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म ऐसे है कि डिफ्रेंशिएट को इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि DIFF, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। इट जैसे था इसे आप लिख सकते हैं, विथ को आप शॉर्ट में W लिख सकते हैं, रेस्पेक्ट को शॉर्ट में R लिख सकते हैं, फिर उन्हें है 2x, ऐसे शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। एक और हिंदी ऐसे होता है कि इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक हिंदी हुआ कि इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपको ये बात को लिखना पड़ेगा इसे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। या तो आप देखिए शॉर्ट रूप में लिखिए, या आप चाहे तो हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं कि इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप चाहे तो x के जगह पर t के सापेक्ष कर सकते हैं, y के भी सापेक्ष कर सकते हैं, z के भी सापेक्ष कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है और क्वेश्चन किस रूप में पूछ रहा है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको x के सापेक्ष में ही डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोलता है। तो देखिए अब y है, अब y के कोई कहेगा कि इसको डिफ्रेंशिएशन करिए, तो कैसे करिएगा? तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या रूल है जी कि ऊपर d लगाते हो नीचे dx। तो y का डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे कि y में ऊपर d लगा देंगे और नीचे dx, तो ये y का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब u है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? तो ऊपर d लगाएंगे और नीचे dx, तो ये हो गया u का डिफ्रेंशिएशन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यदि क्वेश्चन में कहता कि t के सापेक्ष u का डिफ्रेंशिएशन ज्ञात कीजिए, तब नीचे लिखते थे इसे dt, x की जगह पर t आ जाता। अच्छा y का डिफ्रेंशिएशन बोलेगा कोई कि y का डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष करिए, तो क्या करते कि ऊपर d लगाते और नीचे d, t के सापेक्ष कहेगा तो dt, x के सापेक्ष करेगा तो dx, जेकर सापेक्ष कहेगा वो नीचे लगता है। तो ये y का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब देखिए y है तो y का कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है? तो ऊपर d लगाना है और नीचे dx, x के सापेक्ष इसलिए ऐसे कर देंगे। अब u का डिफ्रेंशिएशन करना है तो u में क्या करेंगे? तो ऊपर d लगाएंगे और नीचे dx, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। और फिर v, तो v का भी डिफ्रेंशिएशन ऐसी होगा कि ऊपर d लगाएंगे और नीचे dx, प्लस माइनस। अब w का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ऐसे करेंगे कि ऊपर w रहेगा और नीचे dx रहेगा, ऐसे ऊपर d लगाएंगे और नीचे dx। ये हो गया जोड़ या घटाव का डिफ्रेंशिएशन रूल, मतलब कि सम रूल और डिफरेंस रूल हो गया डिफ्रेंशिएशन का। यानी कि प्लस रहेगा तो प्लस रखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, यानी कि सब फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। u का अलग होगा, v का अलग होगा और w का अलग। जिसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एक तरह से फार्मूला हो गया सम एंड डिफरेंस रूल का। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि y बराबर ऐसे दिया रहेगा कि x प्लस साइन x माइनस, ऐसे रहेगा, माइनसो कहीं रहेगा कहीं प्लसो रहेगा कि 10x, और बोलेगा कि dy बटा dx ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष करना है। तो सबसे पहले इस बात को इसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कैसे करेंगे इसे देख लीजिए इधर आप लोग।
तो इसे पहले y को करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा जगह चाहिए इसे, हाँ, कि dy बटा डी एक्स, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ऊपर d लगा दियो नीचे dx। अब x का अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसे x का अलग डिफ्रेंशिएशन प्लस रहेगा तो प्लस, और फिर साइन का अलग डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो साइन में ऊपर d लगाएंगे और नीचे dx, और फिर है माइनस, देखिए कोई भी संख्या रहेगा कांस्टेंट उसको क्या करना है तो बाहर निकाल देना है। तो 10 संख्या है इसको बाहर निकालेंगे और फिर आगे क्या करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए x का अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिए, साइन का अलग, और जो भी कांस्टेंट रहता है संख्या रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं और फिर x का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए पीछे हम आप लोगों को सूत्र बताए हैं, क्या बताया है जी, कि dx का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, x का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो dx से dx ऐसे एक बार में कट जाएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस। पीछे हम सूत्र आप लोग को लिखवाए हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन का होता है cos x होता है, माइनस ये 10 जैसे था वैसे गुने, फिर x है, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, ऐसे dx से dx 1 बार में कट जाएगा, तो यानी कि देखिए क्या आ गया फाइनल आंसर, तो 1 प्लस cos x माइनस 10। अब जोड़ घट रहा है तो जोड़ घटा सकते हैं इसको, तो देखिए एक में से 10 घटेगा तो बचेगा -9, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos x माइनस 9, तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए जोड़ या घटाव का रूल क्या समझे, कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो लोग के अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और जो भी सूत्र लिखवा है उसी के सूत्र के अनुसार पर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल को समझते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में ऐसे रहेगा कि y बराबर, दो फंक्शन दिया रहेगा प्रोडक्ट के रूप में रहेगा इसे, कि u इंटू भी रहेगा। तो इसको देखिए डिफ्रेंशिएशन करें कैसा रूल है, कि डिफ्रेंशिएट पहले से लिख लेंगे, कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, पहले से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ऊपर d लगाएंगे और नीचे dx, तो dy बटा dx यानी y का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो इसमें रूल है कि ए को छोड़ते हैं तो ए का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जैसे देखिए यू को छोड़ेंगे तो भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस भी को छोड़ेंगे तो यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऐसा इसमें प्रोडक्ट रूल है डिफ्रेंशिएशन का, कि एगो फंक्शन के छोड़ते हैं तो एगो दूसर का फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दूसर का फंक्शन को छोड़ते हैं तो पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यही प्रोडक्ट रूल है। तो u को छोड़ेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन और v को छोड़ेंगे तो u का डिफ्रेंशिएशन, यही इसका रूल है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर ऐसे रहेगा कि एक्स क्यू cos x है, और बोला कि फाइंड dy बटा dx, यानी कि dy बटा dx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। y बराबर दिया हुआ है ऐसे कि एक्स क्यू cos x है और dy बटा dx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक्स क्यू ये पहला फंक्शन है और cos x ये दूसरा फंक्शन है, दोनों के देखिए बीच रिलेशन क्या है, तब प्रोडक्ट यानी गुना का रूप में है, गुना के रूप में है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ही फार्मूला के आधार पर होगा। तो इसे सबसे पहले लिखना होगा कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख दिए। तो इसे y का डिफ्रेंशिएशन बराबर, अब क्या रूल है कि u को छोड़ते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि शुरू वाला u है, x के q को मान लिए u और cos x को मान लिए v, तो क्या रूल है कि u को छोड़ेंगे यानी कि x q को छोड़ देंगे और cos x का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन मतलब कि cos x का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर है कि v को छोड़ेंगे यानी कि जिसको डिफ्रेंशिएशन किए उसी को छोड़ते हैं, तो cos x को छोड़ेंगे तो x q का डिफ्रेंशिएशन। तो जैसे प्रोडक्ट रूल कहता है उसके अनुसार इसको हम बैठा दिए कि u को छोड़े तो v का डिफ्रेंशिएशन, v को छोड़े तो u का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ से देखिए जो पीछे वाला रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, वो जैसे था वैसे रह जाएगा, तो एक्स क्यू जैसे था वैसे लिख दिए, पीछे वाला में कोई डिफ्रेंशिएशन का सूत्र नहीं लगेगा, तो जिसमें डी लगल है उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो देखिए सूत्र हम आप लोग को बताएं पीछे कि cos x का डिफ्रेंशिएशन का सूत्र होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है जी। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस साइन एक्स प्लस एक cos x जैसे था वैसे गुने अब एक्स क्यू, तो देखिए कि एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन कौन फार्मूला पर होगा, तो एक सूत्र आप लोग के फर्स्ट फार्मूला लिखवा है डिफ्रेंशिएशन में कि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका ऐसे फार्मूला है कि n x के पावर n-1, इसका फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन के।
तो एन का यहाँ काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। तैसे एन के जगह पर लिखेंगे 3, फिर है एक्स के पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। तो जहाँ जहाँ n था वो हम क्या बैठा दिए, 3 बैठा दिए। तो देखिए इसको इधर आंसर तो ऐसे आ गया कि बराबर में एक्स माइनस को चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं इसे कि माइनस एक्स क्यू साइन एक्स प्लस एक कॉस एक्स जैसे था वैसे गुने 3 एक्स के पावर, देखिए 3 माइनस से करेगा तो 2 बचेगा यानी कि 3x² आ गया। अब चाहे तो इसको यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं या तो फिर x² दोनों में से कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो x² को कॉमन ले ली तो बच गया माइनस एक से को यहाँ बचेगा, 2 निकल गया तो ऐसे कि माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ये 3 रहेगा तो 3 को पहले वो लिख सकते हैं कि 3 cos x। आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या तो पहले प्लस वाला के भी लिखते हैं। तो इसलिए फाइनल आंसर हम लोग के आ गया dy/dx बराबर का चाहिए तो ऐसे आ गया कि 3 cos x माइनस बाहरी है x² कि बाहरी ऐसे है कि x² इंटू पहले प्लस वाला के लिख दिए कि 3 cos x माइनस एक्स साइन एक्स। देखिएगा कि x² जैसे था वैसे 3 cos x को पहले लिख दिए प्लस में था और माइनस एक्स साइन एक्स को बाद में लिख दिए। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, को छोटा सा बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो क्वेश्चन इसे रहेगा कि y बराबर दिया रहेगा, मान लीजिए कि साइन एक्स है और लॉग एक्स है और बोलेगा कि dy/dx ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा क्वेश्चन में कि dy/dx ज्ञात कीजिए इस तरह से। तो अब यहाँ से देखिए करना क्या है से कि एगो फंक्शन के मान लीजिए u, तो मान लीजिए कि साइन एक्स जो है से u है तो प्रोडक्ट रूल में कोई भी फंक्शन के u और कोई भी फंक्शन का भी मान सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो देखिए क्या रूल कहता है उसके अनुसार इसको डिफ्रेंशिएशन करिए। तो पहले आप इस बात को ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे कि इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए y का अवकलन करिएगा तो ऐसे होगा कि dy/dx। अब रूल क्या कहता है कि u को छोड़ देते हैं तो साइन x को छोड़ेंगे और log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस log x को छोड़ेंगे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बारी बारी से दोनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है, u को छोड़े तो v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को छोड़े तो u का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए पीछे वाला जैसे था वैसे रहता है तो साइन एक्स पीछे है जैसे था वैसे रहेगा गुने log x का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला हम आप लोग को लिखवाए हैं। क्या है कि log x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आता है 1/x। ये पीछे हम डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आप लोग को लिखवा दिए हैं। तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस ये पीछे वाला log x जैसे था वैसे गुने। अब साइन x का भी डिफ्रेंशिएशन का सूत्र लिखवा दिए हैं कि क्या लिखवा है कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आता है cos x। ऐसा फार्मूला पीछे हम लिखवा दिए हैं। तो यहाँ साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो देखिए अब 1 गुने साइन x करेगा तो ऊपर साइन x रह जाएगा ऐसे कि साइन x और बटा में आ गया x प्लस इधर आ गया कि log x cos x। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको, तब हम आगे आप लोग को क्वेश्चन रूल बता रहे हैं। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन रूल को समझते हैं, यानी कि भागफल रूल को, डिफ्रेंशिएशन का भाग रूल। तो देखिए कैसे होता है भाग रूल। तो ऐसे फंक्शन रहेगा कि y बराबर u/v रहेगा, यानी कि u/v रहेगा भागफल के रूप में, यानी कि भागा के रूप में फंक्शन रहेगा दोनों फंक्शन। तो इसको ऐसे पहले लिखें कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे है इसका रूल कि y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऐसे आएगा कि dy/dx। तो इसका रूल ऐसे है कि v को छोड़ते हैं, नीचे वाला v रहता है कि v को छोड़ते हैं तो u का डिफ्रेंशिएशन बीच में माइनस होता है, तो u को छोड़ते हैं तो v का डिफ्रेंशिएशन बटा v²। ये है आपको डिफ्रेंशिएशन के भाग रूल है, यानी कि क्वेश्चन रूल कहिए कि v को छोड़ते हैं तो v नीचे वाला होता है कि v को छोड़ते हैं तो u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को छोड़ते हैं तो v का डिफ्रेंशिएशन बटा में होता है v²। ये भाग रूल है डिफ्रेंशिएशन का। तो अब इस पर देखिए कि क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए किस तरह से है कि फर्स्ट क्वेश्चन y बराबर ऐसे रहेगा कि x² बटा साइन एक्स या cos x जो भी रहे, ऐसे देखिए
ये भाग के रूप में है। पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन साइन एक्स है। तो देखिए ऊपर वाला के मानते हैं यू और नीचे वाला के मानते हैं भी। अब जैसे फार्मूला कहता है उसके अनुसार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यानी क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना कहेगा कि डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में y बराबर दिया रहेगा कि एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, तो बोलेगा कि डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे फार्मूला कहता है उसके अनुसार इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। अब भी को छोड़ेंगे यानी कि नीचे वाला के छोड़ देंगे साइन एक्स को, तो साइन एक्स को छोड़ दिए। फिर u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बीच में होता है माइनस। फिर क्या रूल कहता है कि u को छोड़ेंगे यानी कि अब एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे। फिर फार्मूला कहता है कि v का डिफ्रेंशिएशन यानी कि v नीचे वाला है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बटा, फिर क्या रूल है, बटा में लिखना है v स्क्वायर। तो v की जगह पर साइन एक्स है तो साइन एक्स के होल स्क्वायर। देखिए जैसे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार इसको हम बैठा दिए। v है नीचे वाला, साइन एक्स भी है और एक्स स्क्वायर का है u है। तो v को छोड़े तो u का डिफ्रेंशिएशन, u को छोड़े तो v का डिफ्रेंशिएशन और फिर बटा में v स्क्वायर। अब देखिए कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आता है। तो पीछे वाला जैसे था वैसे रहता है। पीछे हम आप लोग का भी बताए हैं कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये पीछे वाला जैसे था वैसे साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये फार्मूला पर करिए, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन सूत्र है कि एक्स के पावर एन माइनस वन, ऐसे कि एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो ऐसे एन के जगह पर लिखेंगे 2 एक्स के पावर एन माइनस वन, तो एन के जगह पर 2 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस होता है इसमें, एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे। अब साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आएगा कॉस एक्स। अब बटा में क्या रूल है कि बटा में है वी स्क्वायर, साइन एक्स के होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम अंदर आके लिख सकते हैं इसे कि साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए, आप चाहे तो एक आध 2 स्टेप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं या तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो इसे लिखिए कि डी वाई बटा डी एक्स, इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं जैसे कि साइन एक्स जैसे था वैसे। अब 2 देखिए 2 एक्स के पावर 2 माइनस 1 है तो 2 में से घटाएगा तो 1 बचेगा, तो खाली है बच गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है बट्टा साइन एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर, चाहे तो आप ऊपर से x कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, तो x कॉमन कर दिए तो 2 को पहले लिख देंगे इसे कि 2 साइन एक्स, यहाँ से तो x कॉमन हो गया। अब एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स कॉमन होगा तो यहाँ एगो एक्स बचेगा, तो इसे कि माइनस एक्स कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स जैसे था वैसे नीचे, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स जैसे था वैसे अभी तक आ रहा है। तो यही हो गया इसका आंसर। तो यही डिफ्रेंशिएशन का भाग रूल है कि ऊपर वाला फंक्शन को यूँ मानना है, नीचे वाला के भी, और जैसे फार्मूला कह रहा है उसके अनुसार बैठाइए, इसका हो जाता है आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब चेन रूल को समझते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल बहुत महत्वपूर्ण है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के मैथ में डिफ्रेंशिएशन के लिए, इसलिए चेन रूल को आप लोग ठीक ठाक से समझ लीजिएगा और चेन रूल पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोग को बता भी देंगे। तो चलिए पहले समझिए कि चेन रूल पर का फार्मूला है क्या। तो ऐसे चेन रूल का कोई फार्मूला है नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत हम आप लोग को लिख दे रहे हैं। तो चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि जैसे साइन एक्स है और लॉग एक्स है, ये अभी अब इसका डिफ्रेंशिएशन कोई करने के लिए कहेगा तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि साइन एक्स अलग है ये पूर्ण है और लॉग एक्स भी अलग पूर्ण है। लेकिन यही फंक्शन ऐसे हो जाएगा कि साइन और साइन ए के अंदर हो जाएगा आपको लॉग एक्स, दिख रहे हैं साइन एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह पर कहा गया लॉग एक्स, यानी कि साइन आधा है और आधा में कोई चीज़ है उधर लॉग है। तो ये चेन रूल पर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ऊपरी वाला के प्रोडक्ट रूल पर डिफ्रेंशिएशन होगा, लेकिन नीचे वाला के कौन रूल पर होगा, चेन रूल पर। अब ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि साइन एक्स रहेगा और कॉस एक्स रहेगा, तो देखिए दोनों फंक्शन अलग अलग है, तो साइन एक्स का अलग डिफ्रेंशिएशन होगा और कॉस एक्स का अलग, तो प्रोडक्ट रूल पर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। लेकिन ऐसे रहेगा कि साइन और साइन ए में आधा रहेगा कॉस, इस तरह से। तो ये दो फंक्शन नहीं है, अब एक ही गो फंक्शन है,
यहाँ दो गो फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल पर कहेंगे, और इसको किस रूल पर करेंगे, चेन रूल पर। या ऐसे भी रहेगा कि कॉस लॉग ई के पावर एक्स। तो देखिए यहाँ भी नहीं कि एक ही तीन गो फंक्शन है, देखिए एक ही गो फंक्शन है, ये ही पूरा ये कॉस के अंदर ही सब आ रहा है, तो ये फंक्शन एक ही गो है कि कॉस के अंदर लॉग है, फिर लॉग के फिर अंदर का है ई के पावर एक्स है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन का रहेगा चेन रूल। तो चेन रूल माने समझ रहे हैं, फंक्शन एकदम अलग अलग रहेगा, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स अलग है, तो ये प्रोडक्ट रूल पर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, लेकिन साइन उसी के अंदर का है कॉस है, यानी कि एक ही वो फंक्शन रहेगा, तो इस कंडीशन में चेन रूल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका फार्मूला इससे तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसे लिखवा दे रहे हैं। कैसे रहेगा कि y बराबर इसे रहेगा कि u के अंडर में रहेगा v और v के अंडर में रहेगा w, ऐसे रहेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएशन इस तरह से लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ऐसे कि dy बटा dx। तो देखिए इसका रूल है कि d लगा के जितना भी फंक्शन दिया हो सबको लिख लेंगे कि d u v के अंडर में है w बाई, देखिए d लगा के सबको लिख लेंगे, पहला रूल है इसका। अब बारी बारी से एक होकर छोड़ते जाते हैं, यानी कि u को छोड़ेंगे तो आगे वाला उतर जाएगा कि v और w नीचे उतर जाएगा। देखिए एक को फंक्शन को छोड़े जाते हैं u को छोड़ेंगे तो u के आगे वाला सब उतर जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, तो जो नीचे उतरता है फिर ऊपर चढ़ जाता है, जो नीचे उतरेगा फिर उसको ऊपर तुरंत लिखना है, ऐसे कि v w बटा डी। देखिए एगो u को छोड़े तो u के आगे वाला सब फंक्शन उतर गया, जो नीचे उतरता है फिर ऊपर चढ़ जाता है वही गुना में। फिर अब v को छोड़ेंगे तो w नीचे उतरेगा, देख रहे हैं v को छोड़ेंगे तो w नीचे उतरेगा, तो जो नीचे उतरता है फिर ऊपर गुना में तुरंत चला जाता है, इसे v को छोड़ के w उतरा तो जो नीचे उतरता है फिर ऊपर गुना में चढ़ जाता है। फिर कुछ छोड़ने के लिए नहीं बचता है तो अंतिम में आ जाता है dx। अब कोई छोड़ने लायक नहीं है तो अंत में कहा जाता है dx। तो यही एक तरह से एक फार्मूला कहिए या ऐसी कहिए। अब क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा जी, तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा पहला कि y बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि y बराबर दिया रहेगा कि साइन log x दिया रहेगा। अब आपको क्या बोलेगा कि फाइंड dy बटा dx, क्वेश्चन में कहेगा कि dy बटा dx ज्ञात कीजिए, इसे साइन log x। तो देखिए साइन के अंदर कुछ है log है, यानी कि एक ही को फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएशन का क्या रूल है, इसे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले से आप लिख लीजिए, तो y का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो हो जाएगा dy बटा dx। अब चेन रूल का रूल है कि d लगा के सबको लिख लेंगे जो भी फंक्शन है, तो d साइन log x, ये पूरा को लिख लिए। अब यहाँ से छोड़े के ट्रिक जान लीजिए, d लगा के सबको लिख लेंगे, ये पहला रूल है इसका। अब साइन को छोड़ के, साइन के आगे है उतर जाएगा, तो साइन के आगे क्या है, तो log x है, log x नीचे उतर गया, और जो नीचे उतरता है फिर ऊपर चढ़ता है वही, जो नीचे उतरता है फिर ऊपर चढ़ता है, इसे गुना में, तो d log x। अब देखिए ये log x पूर्ण फंक्शन है, अब कुछ उतरे वाला नहीं है तो dx आ जाता है कि dx। देखिए साइन को छोड़ के log x उतरा, जो नीचे उतरता है फिर वही गुना में ऊपर चढ़ता है, अब कुछ छोड़ने लायक नहीं रहता है तो कहा जाता है dx आ जाता है। तो इसको हम चेन रूल पर बैठा दिए, तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, तो ऐसे कि dy बटा dx बराबर, अब ई पहले आप लोग फार्मूला जाने कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन का होता है जी, cos x होता है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x है, तो यहाँ x यहाँ भी x तब न है x। तो देखिए यहाँ की x का पहले जानिए कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos। आगे वाला के ध्यान हमको नहीं देखना है, क्या देना है कि साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos लिख दिए। अब यहाँ x का काम कौन कर रहा है, log x कर रहा है, तो x के जगह पर हम क्या बैठाएंगे, log x। देख रहे हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, और यहाँ x का काम कर रहा है log x, तो हम आगे का बैठा देंगे log x। देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन cos और x के जगह पर क्या था, देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तब यहाँ लिखते हैं x। तो देखिए यहाँ x के जगह पर यहाँ log x है तो नीचे भी log x है, इसलिए यहाँ बैठा दिए हम log x। अब गुने
लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला जानबे करते हैं कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन का सूत्र ऐसे है कि 1/x, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो इसी को थोड़ा सा इधर उधर करके लिख सकते हैं कि dy/dx बराबर x ऊपर गुना करेगा तो ऊपर वाला जिससे था उसी रह जाएगा कि cos log x बटा में आ जाएगा x। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो मानिए कि दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि y बराबर ऐसे दिया रहेगा कि sin 4x, अब बोलेगा कि dy/dx ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन में रहेगा कि y बराबर दिया रहेगा sin 4x और क्वेश्चन में बोलेगा कि dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ऐसे पहले वही लिखेंगे पूरा कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ से देखिए, अब फंक्शन हम लोग पहले से जानते हैं कि sin x होता है, लेकिन sin x के जगह पर यहाँ का आ गया है 4x आ गया है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन चेन रूल पर करेंगे। तो ऐसे कि dy/dx बराबर d लगाएंगे इसे कि d sin 4x बटा d लगा के जो भी फंक्शन दिया था उसको हम लिख लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो साइन के छोड़ के साइन के आगे जो भी है नीचे उतर जाएगा कि 4x नीचे उतरेगा और फिर 4x ऊपर चढ़ेगा और बटा में dx, इस तरह से। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, तो x की जगह पर यहाँ है 4x, x की जगह पर क्या है यहाँ जी, तो 4x है। तो x की जगह पर बैठा दिए 4x गुने जो भी संख्या रहता है उसको बाहर निकालते हैं। 4x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 4 को बाहर निकालेंगे और फिर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। तो यानी कि 4 को बाहर निकालेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1। तो 4 गुने करेंगे तो 4, और चाहे तो 4 को पहले भी लिख सकते हैं जैसे कि 4 cos 4x। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और क्वेश्चन चेन रूल पर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से दिया हुआ है कि y बराबर cos x³ है। तो देखिए जी, पहले से cos कैसे रहता था कि cos x रहे या cos y रहे, cos थीटा रहे, इस फॉर्म में मतलब cos जो cos फंक्शन रहता है। लेकिन यहाँ कैसे दिया हुआ कि cos x³, तो इन लोग के रूप में नहीं रहेगा, इन लोग के अलावा ऐसे रहेगा कि cos x³ cos 10x, इस तरह से रहेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल पर होगा। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन चेन रूल पर कर लेते हैं। तो ऐसे होगा कि इसको पहले क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे कि y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx और d लगा के अब cos x³ dx। अब देखिए d लगा के इसको लिख लिए। अब किसको उतारे, इस बात को ध्यान देना है जी। तो हम आगे किसको उतारेंगे, x³ को उतारेंगे इसे कि x³, और जो नीचे उतरा फिर ऊपर चढ़ेगा इसे, जो नीचे उतरता है फिर गुना में ऊपर चढ़ता है और पावर छोड़ के नीचे आया, कुछ उतरे वाला नहीं रहता है तो कहा जाता है dx। अब x³ के क्यों उतारे जी, क्योंकि हम लोग फार्मूला इसे जानते हैं कि cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ये वाला सूत्र हम लोग पहले से जानते हैं कि यहाँ x रहेगा ऊपर तो नीचे भी x होना चाहिए, तब फार्मूला होगा साइन x। देख रहे हैं, ऊपर x तो नीचे भी क्या होना चाहिए x। तो यहाँ बस यही देखिए, वहाँ ऊपर x³ है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x³, तब इस सूत्र लागू होगा। तो देखिए इस cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो cos का डिफ्रेंशिएशन लिख दिए माइनस साइन। अब x होता है तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x³, तो x की जगह पर बैठा देंगे x³। देखिए यहाँ cos का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन और x की जगह पर यहाँ कहा है x³ है, और फिर x³ का आगे डिफ्रेंशिएशन यहाँ हो रहा है। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन n वाला फार्मूला पर करिए कि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो होता है n x के पावर n-1, ऐसा फार्मूला है। तो n की जगह पर लिखेंगे 3 x के पावर n-1, तो n की जगह पर 3-1। तो ऐसे आ गया कि 3 में से 1 घटाएगा तो 2 बचेगा। इसको पहले भी लिख सकते हैं इसे कि -3 x² sin x³, ये हो गया इसका आंसर।
अब यहाँ के बाद देखिए ये क्वेश्चन 3 है। अब क्वेश्चन 4 ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि y बराबर, और इधर dy बटा dx ज्ञात कर रहेगा कि y बराबर ही थोड़ा सा पावर अंदर कर दे कि cos qx, अब बोलेगा कि dy बटा dx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा जी कि y बराबर cos qx, और क्या क्वेश्चन में कहेगा कि dy बटा dx ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में देखिए कि क्या करेंगे। तो देखिए ये जो पावर था कि ऊपर वाला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तीसरा में कि x पर पावर 3 था, लेकिन ये किस पर पावर है, पूरा cos पर है। देखिए कि cos qx को हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos x के होल क्यूब, इस तरह से जो पावर बाहरी रहता है इसको अंदर रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा और क्वेश्चन चौथा में थोड़ा सा अंतर है कि पहले पावर x पर था, लेकिन अब की जो पावर है कि पूरा cos x के होल क्यूब है, इस तरह से है। तो पहले चलिए देखते हैं, इसका भी डिफ्रेंशिएशन चेन रूल पर होगा कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस सूत्र को मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पे रोक के। देखिए y का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा dy बटा dx, डी ला के लिख लेंगे इसे कि डी cos qx बटा डी। अब यहाँ से सोचिए कि हम किसको उतारें कि फार्मूला पर आ जाए। तो देखिए जी यहाँ x के उतारने से कम होने वाला नहीं है, तो क्या होगा कि पावर छोड़ के, ये पावर इस रूप में है ना कि पावर छोड़ के cos x नीचे उतरेगा, पावर छोड़ दिए तो cos x का है नीचे उतरेगा। तो जो नीचे उतरता है फिर गुना में ऊपर चढ़ जाता है कि cos x बटा में dx। इसको इस तरह से सॉल्यूशन करना होगा कि पहले पावर को छोड़ेंगे तो पावर के छोड़ के उतरेगा कौची cos x। आखिर क्यों हम cos x को उतारे, तो देखिए फार्मूला इसे ना कहता है कि x के पावर n बटा में dx, तब ना होता है कि n x के पावर n-1, इस सूत्र है। तो देखिए जी ऊपरे x है तो नीचे भी x होना चाहिए, पावर ला में ही रूल है कि ऊपर x है तो नीचे x रहेगा, तबे इस सूत्र लागू होगा। तो ऊपरे cos x है तो नीचे cos x रहेगा, तबे ना इस सूत्र n वाला लगेगा। तो ऐसे कि n, तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है 3, फिर cos x ऐसे n, फिर x के पावर n-1, तो यहाँ x के जगह पर कौन है, तो x के जगह पर है cos x के पावर 3-1 गुने। आप cos x का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, अभी तो बतेबे किया है जी कि cos x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आता है -sin x। पीछे सूत्र भी लिखवा दिए हैं कि cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x। तो देखिए cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा -sin x। अब देखिए कि 3 cos x के पावर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इधर है -sin x। तो माइनस के पहले हम लिख सकते हैं इसे कि -3 cos स्क्वायर को अंदर लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, ये हुआ इसका आंसर। अब इसी तरह से और देखिए क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन दोनों लगता है कि एक जैसा दिख रहा था, लेकिन एक नहीं है। ये पावर था किस पर था कि x पर खाली था, लेकिन इसमें जो पावर है कि पूरा cos x पर है, cos x के पूरा होल क्यूब है। अब इसी तरह से क्वेश्चन 5 देखिए कि 5 क्वेश्चन में इसे रहेगा कि y बराबर दिया रहेगा कि √अंडर साइन x, इस तरह से रहेगा dx, और कहेगा कि dy बटा dx ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए कि y बराबर √sin x रहेगा तब। तो देखिए रूट वाला हम फार्मूला आप लोग के लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं जी कि √x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो कैसे आता है कि 1/2√x, ये डिफ्रेंशिएशन में फार्मूला है। तो यहाँ रूट वाला है, तो देखिए रूट वाला सूत्र पर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इससे पहले लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा dy बटा dx, d लगा के पूरा को लिख लेंगे इसे कि d sin x। अब देखिए क्या छोड़े, तो देखिए रूट के अंदर x है और नीचे भी x है, तब इस सूत्र पर आएगा। तो यानी कि नीचे हमको क्या उतारना होगा, साइन को उतारना होगा। रूट के छोड़ देंगे, साइन x नीचे उतरेगा और फिर साइन x ऊपर चढ़ेगा, इससे कि साइन x अब उतरे वाला कुछ नहीं है तो आ जाएगा dx। तो देखिए
क्या फार्मूला है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है, पूरा साइन एक्स कर रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इससे हो जाएगा कि 1/2 रूट एक्स। रूट वाला का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है कि 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के जगह पर यहाँ क्या है साइन एक्स है, तो एक्स के जगह पर बिठा दिए साइन एक्स गुने, फिर साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन का होता है कॉस एक्स होता है, बता दिए पीछे हम। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख दिए कॉस एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का स्टेप बढ़ा के कि कॉस एक्स ऊपर एक में गुना करेगा, तो एक गुने कॉस एक्स करिएगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स और बटा में हो जाएगा कि 2 रूट साइन एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर। तो लिखिए इसको